मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो 12th क्लास में टॉपिक है डिटरमिनेंट, सारणी, उसमें हम सारणी का मान ज्ञात करने की 3 विधियां पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने सारणिकों के 10 गुणधर्म पढ़े। उसके बाद गुणधर्मों पे आधारित सवाल किए, जिस प्रकार के सवाल बोर्ड क्लास में आते हैं। ठीक है ना भाई? 12th बोर्ड में ये जो डिटरमिनेंट वाला चैप्टर है, ये 3 मार्क्स का आता है। तो एक ही क्वेश्चन आता है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध करो। ठीक है ना भाई? इस पे कुछ एग्जाम्पल अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज एक और एग्जाम्पल देखें। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब आप कहोगे कि यहाँ तो समीकरण है ही नहीं, लेकिन जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो एक समीकरण ही आएगा x में। ठीक है ना भाई? हमको उस समीकरण को हल करना है, तो इस सारणी को हल करेंगे तो r1 के अंदर प्रसार करें तो काफी बड़ा आएगा। देखो x-2 लिखेंगे, फिर इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इनका गुणनफल माइनस इनका गुणनफल, तो काफी बड़ा आएगा। तो अपन क्या करेंगे, गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और इसमें से x रिमूव करेंगे। किस तरीके से? देखो r1 में r1 माइनस r2 व r2 में r2 माइनस r3 का प्रयोग करने पर। ठीक है ना भाई? तो देखो ये r1 है पूरी और ये r2 है। r1 में से r2 को घटाकर r1 की जगह लिया है, तो x माइनस 2 में से x माइनस 4 घटेगा, तो x में से x गया 0 आ जाएगा और 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो केवल 2 लिख दूंगा भाई डायरेक्ट। ठीक है ना? ऐसे ही 2x में से 2x चल जाएगा और 3 में से 9 गए तो 6 बचेगा। 3x से 3x कट जाएगा, 16 में से 4 गए तो 12 बचेगा। ठीक है ना भाई? ऐसे ही x में से x गया 0, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, 27 में से 9 गए 18 बचेंगे और 64 में से 16 गए 48 बचेंगे। r3 जैसा है वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 और बराबर में 0। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत आई? ये ऊपर वाली दोनों लाइनों में से x हट गया, केवल क्या रह गया, एक नंबर। अब अपन को क्या करना है, 0 लेके आना है। क्या लाना है भाई? 0। ठीक है ना? तो देखो 0 लाने के लिए सबसे पहले मैंने C3 में लगाई C3 माइनस 2C2। क्लियर? तो ये आ जाएगा 2 4 x माइनस 8 6 18 2x माइनस 27। अब C3 में से इसको 2 से गुणा करके घटाया, 12 माइनस 12 0, 18 गुना 36, 2 से गुणा किया 36, 48 में से 36 घटाएंगे तो शायद 12 बचेंगे। ठीक है ना? अब देखो इसको 2 से गुणा किया, 3x माइनस 64 में से घटा दिया 2 गुना 4x और प्लस हो जाएंगे ये 54, तो माइनस का x बचेगा और माइनस के 10 बचेंगे बराबर 0। समझ में आ गई ना भाई बात? इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करेंगे 6 गुना 12, 12 में से 12 गए 0, 2 से गुणा किया 36, 48 में से 36 गए 12, 2 से गुणा किया 4x माइनस 54 और इसमें से घटा दिया 3x माइनस 64 में से, तो माइनस x माइनस 10। ठीक है? अब इसको 0 करना है, तो इसमें संक्रिया लगाई C2 में C2 माइनस 3C1। ठीक है ना भाई? इसको 3 से गुणा करके घटाना है, तो पहले तो इसको लिखो 2 4 x माइनस 8। अब 3 गुना 6, 6 में से 6 गए 0, 3 चौका 12, 18 में से 12 गए 6। अब इसको 2x माइनस 27
माइनस का x माइनस का 3 और ये 0 12 माइनस x माइनस 10 बराबर 0। अब अपन क्या करें, सीधा प्रसार कर रहे हैं R1 के अनुदेश। देखें लो, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना भाई, ये 2 है, ठीक है ना, 2 है, देखो 2 लिखा, 2 के नीचे छोड़ दिया, साइड से छोड़ दिया, इनका गुणनफल कितना आएगा, माइनस के 6x माइनस के 7, ठीक है ना, फिर माइनस और इनका गुणनफल माइनस के 12x माइनस के 36, ठीक, और बराबर 0। 2 का भाग लगा दिया, 0 में आ जाएगा माइनस 6x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 12x प्लस 36 बराबर 0। 12 में से 6 गए 6x माइनस 7 में से 36 गए 24 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 24/6 बराबर 4। हो गया समीकरण। समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। तो x का मान आ गया 4। इस तरीके से हम समीकरण हल करते हैं, सारणिक समीकरण। क्या? सारणिक समीकरण। आज ये सारणिक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन आव्यूहों का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 5वां, ठीक है ना भाई। तो अभी इसमें 1-2 एग्जांपल और करते हैं अपन, देखें ध्यान से। अब भाई देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, ठीक है ना भाई। तो देखें, सबसे पहले मैंने या तो इनको ऐसे जोड़ दे r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दे, या c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दे। तो देखें, मैंने c1 में संक्रिया लगा दी, c1 प्लस c2 प्लस c3, सबको जोड़ दिया, ठीक है ना भाई। ऐसे जोड़ा तो क्या आएगा, a b c जुड़ गए, a प्लस b प्लस c माइनस x। ऐसे ही a प्लस b प्लस c माइनस x, a प्लस b प्लस c माइनस x, c b माइनस x, a b a c माइनस x बराबर 0, ठीक है ना भाई। अब इसमें से क्या किया आपने, c1 में से a प्लस b प्लस c माइनस x कॉमन ले लिया। क्या ले लिया भाई? कॉमन लेने पर तो देखो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c माइनस x। ये तो ले लिया मैंने कॉमन, क्या बचेगा, a c b माइनस x और a। क्लियर? फिर b a c माइनस x बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, यदि किसी एक स्तंभ के सभी अवयव समान हैं तो हम क्या करते हैं भाई, R1 में R1 माइनस I2 और I2 में I2 माइनस R3 का प्रयोग करेंगे। तो देखो, R1 में R1 माइनस I2 व R2 में R2 माइनस R3 का प्रयोग करेंगे। देखें भाई क्या होगा, ये बाहर है a प्लस b प्लस c माइनस x। अब देखो, R1 में R1 माइनस I2, एक में से गया 0, ठीक है ना भाई। c में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, c माइनस b प्लस x, और b में से ये घटाएंगे तो b माइनस a, और बराबर में 0 चल ही रहा है, ठीक है ना। अब R2 में से R3 घटाना है तो एक में से एक गया 0, और b माइनस x में से a गया तो b माइनस
अब अपन C1 के अनुदेश प्रसार करना है। C1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो देखो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ये तो बाहर है, इसका प्रसार जीरो, इसका प्रसार जीरो, केवल एक के लिए करेंगे और एक के लिए नीचे वाली छोड़ दी और ये छोड़ दी, इनका गुणन। तो गुणा कर दूं मैं इनका, ए पहले सी से कर रहा हूं, देखो क्या आएगा, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। फिर माइनस बी से करेंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स, ठीक है ना। फिर ए से करेंगे प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये इन दोनों का गुणनफल आ गया, माइनस माइनस लगाते हैं अब इन दोनों का गुणनफल। तो देखो पहले इधर से करें, बी से बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी एक्स। अब ए से करेंगे माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और बराबर में लग रहा है जी, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं अपन a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अब कट रहा है क्या, कुछ देखें, प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स। पहले एक ही ब्रैकेट में काट लें अपन, कट रहा हो तो, और नहीं कट रहा कुछ भी, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया अपना ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस से अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और बराबर में चल रहा है जी, ठीक है ना भाई। अब कट रहे होंगे निश्चित तौर पे, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कट के देखो क्या बचेगा, जो जो कट रहा है उनको काट दें अपन, प्लस के बी एक्स माइनस के बी एक्स माइनस के ए बी प्लस के ए बी और प्लस के ए एक्स माइनस के ए एक्स, ठीक है ना भाई। अब बचा हुआ लिखेंगे अपन, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है ना भाई। फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर जीरो। ये बनाना है, ठीक है ना भाई। हमको समीकरण हल करना है, तो समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। एक बार तो यहां से निकालेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर जीरो, तो x बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और शुरुआत में a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, तो एक मान तो आ गया x बराबर जीरो, ठीक है ना भाई। दूसरा इसको जीरो के बराबर लिखेंगे, यदि x वर्ग माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग माइनस c वर्ग प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर जीरो, तो x वर्ग बराबर आएगा a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है ना भाई। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर। लेकिन बुक में जो आंसर है वो यहाँ नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, कुछ और इसको आगे हल कर रखा है। देखो कैसे, अपन की ये लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं भाई, अब ये हो गया, ठीक है ना। इसको क्या कर रखा है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर जीरो का वर्ग, इसको बोले तो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 0। कोई दिक्कत? तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2 कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ac बराबर 0। ठीक है ना भाई? इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या आएगा, माइनस ab माइनस bc माइनस ac बराबर 1/2 a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग आएगा ना भाई? इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, 2 का भाग लगा दिया और माइनस से अंदर गुणा कर दिया। तो इस समीकरण में देखो, इसकी जगह अपन ये पुट कर दें, अतः x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग और प्लस 1/2 a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग, इसको कॉमन ले लिया तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ प्लस के 1/2 बचा, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग, ये आंसर दे रखा है बुक में। ठीक है ना भाई? इस तरीके से हम समीकरण हल करते हैं। सारणिक में समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करने के लिए ही हम सारणिक का प्रसार करते हैं और सारणिक का प्रसार करते हैं गुणधर्मों का प्रयोग करके। ठीक है ना भाई? इस टाइप का जो सवाल आएगा वो 3 नंबर का आएगा। एक और एग्जांपल आप वही देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस सारणिक के बराबर ये सिद्ध करना है। तो कभी कभार क्या है, आंसर को देख के भी संक्रिया का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मुझे 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल वर्ग सिद्ध करना है। ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर देखें 2x 4x और 1x, 5x प्लस 4 आ जाएगा, यदि इनको ऐसे जोड़ दे या ऐसे जोड़ दे तो कोई सी भी संक्रिया लगा दी अपन ने, C1 में लगा दी C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सबको जोड़ के यहाँ लिख दिया तो देखो क्या आएगा, 2x 4x और x, 5x हो गया तुम्हारा बेटा प्लस 4, ये भी क्या हो गया 5x प्लस 4 और ये भी क्या हो गया 5x प्लस 4 हो गया ना। बाकी बचा देखो 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ठीक है ना भाई? अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो C1 में से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, क्या कॉमन लेने पर, तो देखा ये मैंने कॉमन ले लिया 5x प्लस 4, क्या बचेगा 1 और यहाँ 2x x प्लस 4 2x और इधर 2x x प्लस 4। अब यदि किसी एक स्तंभ के सभी अवयव समान आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं बताओ, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 अपना फिक्स है। तो ये संक्रिया लगा दी, R1 में R1 माइनस R2 व R2 में R2 माइनस R3। ठीक है ना भाई? तो देखें 5x प्लस 4 ये तो बाहर है ही, अब एक में से एक गया 0। ठीक है ना भाई? 2x में से x प्लस 4 जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4। ऐसे ही 2x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 0। एक में से एक गया 0 और x प्लस 4 में से 2x घटाएंगे तो देखो माइनस का x और प्लस का 4, ये बचेगा ना, माइनस का x क्योंकि 2x बड़ा हो जाएगा माइनस का, प्लस 4 और 2x में से x प्लस 4 घटाएंगे
जीवन के अनुदेश प्रसार करने पर, तो देखो क्या आएगा 5x + 4, ये तो बाहर है, इसका प्रसार बेटा 0, इसका प्रसार 0 और इसका 1। अब 1 के नीचे छोड़ दिया ये और ये छोड़ दिया, इनका गुणनफल x - 4 गुणा x - 4, x - 4 का होल वर्ग हो गया, ठीक है ना, और इसका गुणा इससे, तो इनका गुणा -0 हो गया, तो आंसर आ गया अपना 5x + 4 और x - 4 का वर्ग। वही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपन सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना भाई। तो मोस्टली सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा चुका हूँ। अब आप चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के योग्य हो गए, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए। बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, सारणिकों का गुणनफल, दो सारणिकों का गुणनफल। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके उसको समझा दे रहा हूं, सारणिकों का गुणनफल। हालांकि सिंगल एक ही सब क्वेश्चन है बुक में, वो आप कर लेना। उसमें दो सारणिकों को गुणा करना है केवल। सारणिकों का गुणा करते कैसे मैं यह बता दिया। देखिए सारणिकों का गुणनफल, अब सारणिकों के गुणनफल तो आव्यूह का गुणनफल होता था। आव्यूह में अपन क्या करते थे, पंक्ति का स्तंभ से, जबकि यहां होता है, देखिए दो सारणी ले ली मैंने, 1 2 3, ठीक है ना, 3 2 1 2 1 3, ठीक है ना, और इसका गुणा इसी सारणी से करना है हमको, 1 2 3 3 2 1 2 1 3, ठीक है ना। तो सारणिक में जो गुणा होता है वो पंक्ति का स्तंभ से नहीं होता, पंक्ति का पंक्ति से होता है। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति का दूसरी से, पहली पंक्ति का तीसरी से, और पहली पंक्ति में ही लिखेंगे। तो देखो 1 का 1 से किया 1 प्लस 2 का 2 से किया 4 प्लस 3 का 3 से किया 9, ठीक है ना भाई। फिर पहली पंक्ति का दूसरे से करेंगे, 3 का 1 से 3, 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3, फिर तीसरी पंक्ति से करेंगे 2 2 और 9, 1 का 2 से 2, 2 का 1 से 2, 3 का 3 से 9। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे वापस से 3 प्लस 4 प्लस 3, 3 का 1 से, 2 का 2 से, 1 का 3 से। फिर दूसरी पंक्ति से करेंगे 9 प्लस 4 प्लस 1, 3 का 3 से 9, 2 का 2 से 4, 1 का 1 से 1। फिर तीसरी पंक्ति से करेंगे 6 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना भाई, 3 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से। अब यही प्रक्रिया तीसरी पंक्ति से दोहराएंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 9। फिर दूसरी पंक्ति से 2 3 6 2 3, फिर तीसरी पंक्ति से 2 2 4 1 9। तो ये आंसर आ गया अपना 9 और 1 10 और 4 14, 3 और 3 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 9 13, 3 और 3 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 4 14, 6 और 3 9 और 2 11, 2 और 2 4 और 9 13, 6 और 2 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 4 14, ठीक है ना भाई। देखो अपन इसका प्रसार और करके देखते हैं। सबसे पहले 14, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इनका गुणनफल 14 गुणा 14 कितना होता है 196, माइनस 11 गुणा 11 कितना होता है 121। फिर अगले के लिए माइनस लगाते हैं 10, ठीक है ना भाई, 10 के नीचे छोड़ा और साइड से छोड़ दिया,
ये गया और ये गया, इनका गुणनफल 140 माइनस 13 का गुणा 11 से 13 एकम 13 13 एकम 13 143, फिर अगले के लिए प्लस, अब प्लस 13, ठीक है ना भाई, 13 के नीचे गया और ये गया, इनका गुणनफल 110 माइनस 13 गुणा 14, 14 दिया 42, 4 14 का 14 4 18, 14 गुणा 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना भाई, 75 माइनस 10 गुणा माइनस के 3 प्लस 13 गुणा माइनस के 70, सॉरी 172 बचे, कितने बचेंगे 72, 182 है 110 आएंगे तो 72 बचेंगे, ठीक है ना भाई, गुणा करो 14 पंजे 70, 7 14 7 98 और 7 105, और ये माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस 13 दूना 26, 2 13 7 91 और 2 93, 1080 माइनस 936 बराबर 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 144, ठीक है ना भाई। और वैसे भी अपन निकाले हैं तो देखो इस साइड का मान अपन जानते हैं -12 आता है, तो -12 गुणा -12 प्लस के कितने हो गए भाई 144, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब आपको ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, आपको ये वीडियोस देखने हैं, वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है भाई, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे उनको भी रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।